अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बाबा पीर शाह गाजी अल मारूफ दमड़ी वाली सरकार का सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात अभी कुछ ही दिनों बाद जो है ना 2 रोज़ा तकरीबात शुरू हो रही हैं। उर्स के इंतज़ामात के हवाले से आज हम मौजूद हैं दरबार आलिया खड़ी शरीफ के ग्राउंड में मौजूद हैं और आज हम देखते हैं कि दरबार आलिया पर जो दूर दराज से आने वाले ज़ायरीन हैं, जो लाखों बल्कि करोड़ों की तादाद में सालाना उर्स मुबारक पर लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं। यकीनन कराची से लेकर खैबर तक बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है ना अकीदतमंद बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं। लोग जुलूसों की शक्ल में आते हैं, डालियाँ लेकर आते हैं, लोग नंगे पाँव भी यहाँ पर आते हैं। और एक तो बड़ी अफसोस सूरत हाल ये है कि यहाँ कर जो ये सड़कें हैं इस कदर बुरी हालत है सड़कों की कि जो लोग पैदल आते हैं, जुलूस और डालियाँ लेकर आते हैं, नंगे पाँव, जिन्होंने मनते मुरादें मानी होती हैं कि वो नंगे पाँव दरबार पर जाएंगे, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है उनको भी। और आज जो हम दरबार के इंतज़ामात हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। इस वक्त अंजुमन ताजरा के खड़ी शरीफ के सदर डॉक्टर मारूफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि यहाँ दुकानदारों की एक बड़ी तादाद है जो वो कारोबार कर रहे हैं जो दरबार के चारों अतराफ पे, उस हवाले से। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम जनाब। मैं नहायत ही मशकूर और ममनून हूँ अदालत न्यूज़ का, चूँकि जब भी कभी इस मसले पे अवामी मसाइल पे बात करना पड़ी तो वो इंशाल्लाह पेश है और मैं नहायत ही मशकूर और ममनून हूँ इनका और आपके पूरी टीम का। देखें जी, जहाँ तक दरबार शरीफ पे सालाना उर्स है जो दमड़ी वाली सच्ची सरकार का, ये औलिया की सरज़मीन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूरे आज़ाद कश्मीर में सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये आमदन का महकमे के लिहाज से यहाँ पे ये मरकज़ है। और मैं इस लिहाज से गुजारिश करूँगा कि खड़ी के लोग इस लिहाज से बद नसीब हैं कि यहाँ की जो आमदन है वो अयाशियाँ उड़ाने के लिए गवर्नमेंट में तो इस्तेमाल हो रही है, लेकिन मकामी सतह पे ना कोई सड़क, ना कोई गली, ना कोई मोहल्ला, ना कोई नादार, यहाँ पे किसी को यहाँ पे कोई चीज़ जो है वो मुहैया नहीं की जा सकती। और कितनी दफ़ा मैंने यहाँ पे गुजारिश की है कि ये देखें कितना बड़ा उर्स आ रहा है। मेरा ख्याल है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़ायरीन जो हैं वो आते हैं, तो यहाँ पे एमरजेंसी तौर पे अगर किसी को कोई माइनर सी प्रॉब्लम हो जाए तो मीर पर शिफ्ट करना पड़ता है। और यहाँ पे जो ज़ायरीन आते हैं वो पैदल आते हैं, गाड़ियाँ मोटरसाइकिल चूँकि बंद हो जाते हैं। और इतना बदनसीबी है यहाँ पे कि पंचर लगाने का एक जदीद तरीक़ाकार इन्होंने मुतारफ़ कराया जनाब। यहाँ पे वो हाईवे वालों की ट्राली आती है, वो पिछले दिनों मैंने वो बावर करवाया था, वो मट्टी लाते हैं और खाका जो है वो उन घड़ों में डाल देते हैं। डंपर माफिया यहाँ से गुजरता है, गाड़ियाँ गुजरती हैं और दुकानदारों का ताजरों का कारोबार ठप होकर रह गया है और धूल में बीमारियाँ जो हैं वो फैल रही हैं। यहाँ पे कोई हाल नहीं है यहाँ का। और मैंने सियासी लीडरान से भी गुजारिश की थी, लेकिन मैं ये समझ सकता हूँ कि परवरदिगार अपने प्यारे हबीब के सदके मैं सरकार के मज़ार के सामने खड़े होके काबा की तरफ मुँह करके यही गुजारिश कर सकता हूँ, या मेरे परवरदिगार को ऐसा बंदा ला जो यहाँ के मसाइल को समझे, गरीबों के मसाइल को जो समझे, यहाँ पे जो लोगों की ज़रूरियात है उनको कोई समझे। यहाँ पे जो तरीक़ाकार बन गया है, मीरपुर जाना यहाँ से तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं, लेकिन यहाँ से एमरजेंसी में अगर जाना पड़ जाए तो मेरा ख्याल है सीरियस मरीज को मीरपुर लेकर जाना ही नहीं चाहिए। 1 घंटा तो तकरीबन लग जाता है अगर एक डंपर को क्रॉस करना पड़े। और सड़कों की हालत बिल्कुल हालत गैर हो गई है। मैं 12 दफ़ा अपील कर चुका हूँ और मुझ पे तो मैं अदालत न्यूज़ का मैं शुक्रगुजार हूँ, उनके पास ये रिकॉर्ड होगा। वेलफेयर सेंटर के सामने मैंने आवाज़ उठाई थी तो मेरे खिलाफ पर्चे तक नौबत आ गई थी। लेकिन मैं एक बात बावर करवा दूँ, एक मनशियात का काम करने वाला अगर आपके साथ खड़ा हो तो आप दिलेर हो जाते हैं। जहाँ पे वली अल्लाह खड़े हों तो इंशाल्लाह वक्त का आकम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक इनकी मंजूरी ना हो। मैं इंशाल्लाह जहाँ भी अवामी मसाइल होंगे मेरी जान भी वहाँ पे हाजिर है। हर साल ये सहूलियात की फुकदान का रोना रह जाता है, लेकिन उर्स मुबारक की तकरीबात जब ख़त्म हो जाती हैं तो ये तमाम बातें भूल जाते हैं लोग। बताया जा रहा है कि ये दमड़ी वाली सरकार का 282वां उर्स है, जो तकरीबात अभी 4 दिन के बाद शुरू होने वाली हैं। अभी हम थोड़ी सी नज़र
कोशिश करेंगे कि जो दरबार शरीफ के अंदर का भी हालात हैं उनकी भी मंजर कशी करें। और अभी चलते हैं दरबार की जानब, वहाँ की सूरत हाल देखते हैं कि क्या है, वो भी आपको बताएंगे। डॉक्टर मारूफ साहब एक बात करना चाहते हैं दोबारा जी। मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है, डिप्टी कमिश्नर साहब से और हाईवे वालों से, कि उर्स से पहले पेच वर्क प्लीज़ कर दें। मैं उनके लिए दुआ गो रहूँगा, और अगर पेच वर्क ना हुआ तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से उर्स के बाद फिर जो लाए अमल हम मरतब करेंगे उसका सबको पता चलेगा। और बाजार में जो गड़े हैं वो भर दें। मेहरबानी करके अपने घर में जो मेहमान आता है उसकी तवज्जो तो बड़ी करते हैं, लेकिन वली अल्लाह के जो मेहमान आ रहे हैं इनकी खिदमत करें और दिल का सुकून लें। इंशाअल्लाह रोज़ा रसूल से सुकून आएगा। और आप गुजारिश यही है कि ये जो गड़े बने हुए इनको पुर कर दें। मेरी पर्सनली ये गुजारिश है। जी नाज़रीन, इस वक्त दरबार के हाथा में मौजूद हैं। यहाँ पर इस वक्त भी ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है, दूर दराज से लोग यहाँ आए हुए हैं। एक चीज़ यहाँ बताना ज़रूरी समझता हूँ मैं कि यहाँ पर जो महकमे की जानिब से पुराना टैंकर है जो पानी का बंदोबस्त ज़ायरीन के लिए किया गया था, इसके अलावा जो 2 जगहों पर पानी का बंदोबस्त है, एक मुस्लिम हैंड की जानिब से जो लगाया गया है, यहाँ वाटर टैंक लगाया गया है, और एक जो दरबार की इंट्रेंस पे जो वाटर टैंक लगाया गया है वो भी ज़ायरीन में से किसी ने डोनेट किया हुआ है, जो लगा हुआ है। लेकिन महकमे की जानिब से जो पानी का बंदोबस्त है ज़ायरीन के लिए, अगर कैमरे की आंख आपको दिखाए, कैमरा क्लोज करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये वो टैंकर है जहाँ पर ये दरबार के हाथा में है, जहाँ पर से लोग पानी पीते हैं। इस वक्त अगर कैमरे की आंख आपको दिखाए तो ये नाज़रीन ये दिखाना ज़रूरी है, इसलिए कि ये किस कदर गंदगी है यहाँ पर, और इसको बिल्कुल भी लगता है कि कई सालों से इसको साफ़ नहीं किया गया। यहाँ पर से जो लोग पानी पीते हैं, क्या वो पानी पीकर जरासीम लगने से लोग बीमारियाँ लेकर यहाँ से जाएंगे, जो दूर दराज से ज़ायरीन यहाँ पर आ रहे हैं। एक चीज़ ये देखें, यहाँ पर ये जो गंदगी के ढेर लगे हुए, ताफन बदबू फैली है यहाँ पर, ये इसका जिम्मेदार कौन है? ये दरबार शरीफ का तकद्दस पामाल नहीं हो रहा क्या महकमे को ये चीज़ नज़र नहीं आ रही? महकमा सिर्फ यहाँ सर फंड्स इकट्ठे करने के लिए, क्या यहाँ पर जो गलों में से रोज़ाना की तादाद में जो है ना लाखों करोड़ों रुपया जो दरबार की आमदन है, हमें इस बात से गर्ज नहीं है। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि कम से कम जो दरबार की आमदनी है उसका खर्चा दरबार के ऊपर होना चाहिए। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा रोज़ा, यहाँ पर ये जो महीनों के हिसाब से जो हुआ था, ठेके की बात हुई थी, लेकिन 1.5 साल तकरीबन गुजर चुका है, अभी भी ये काम जारी है, अभी भी काम मुकम्मल नहीं हुआ। जो दरबार शरीफ में पुरानी कबूर्स हैं जो मियाँ साहब और पीर शाह गाजी दमड़िया सरकार के आबा अजदाद की हैं, जो उनके ननाल ददाल में से जो कब्रें हैं, उनकी फैमिलीज़ की जो कब्रें हैं, उनकी पामाली हो रही है, उनका ज़िम्मेदार कौन है? पिछले साल उर्स पे हमने इसकी डीपली निशानदेही की थी कि ये जो रास्ते में कब्रें हैं, लोग इनके ऊपर से गुजरते हैं, इनके ऊपर से कतबे उखाड़ दिए गए हैं, जो नाम लिखे हुए थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। अभी इनकी कोई निशानदेही नहीं है कि ये कब्र किसकी है। लोग इनके ऊपर से गुजरते हैं। बसा औक़ात तो ये भी देखने में आता है कि लोग कब्रों के ऊपर बैठे होते हैं, बच्चे छोटे छोटे कब्रों के ऊपर बैठे होते हैं, किसी को नहीं पता ये कब्रें। इस वक्त हमारे यहाँ मकामी रिपोर्टर है जहांगीर साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ी सी उनसे भी बात करते हैं, वो मैं थोड़ी सी बताएंगे। उर्स मुबारक के जो इंतजामात हर साल ये देखते हैं, ये यहाँ के रहने वाले हैं, ये हमें बताएंगे। जी जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब गुजारिश है कि ये अरसा दराज तो उर्स मुबारक होना तकरीबात होनी है, लेकिन इंतजामिया फिल फोर जो ना कोई इसने इंतजामात नहीं करनी, ना कुछ कोटी होनी है। तको पानी निज़ाम तको इन्हें अपना बोर्ड लाए हैं, पत्तियाँ देते हैं, लेकिन सफाई नहीं ला तको, टूटियाँ ला तको। लोग बोर्ड ला के जाने, पीने वास्ते पानी टैंकर लाई जाने, एक बिचू बटन ऑफ करी होने, पानी घर में वहाँ भी नहीं है, और पानी पूरा भी नहीं होना उड़सने वाले नाल जिदा उड़स होना पानी भी इंतजाम आते इतने नाकस होने पूरा नहीं हो सकने ना को। इस वास्ते लिहाजा इन्हें टूटियाँ ला तको, ये सारे कैमरा मारो तको, टूटियाँ ला तको, और मस्जिद ला तको, बाहर तको गिरी टाइलें गिरी, सारे निज़ाम तको कैमरा मारिए। एक कम 9 महीने ठेका है जी कम करने वास्ते, लेकिन 1.5 साल 2 साल हो गया हाले तक कम नहीं हो सके। लेकिन सब एक चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं कि अभी जैसे ये पानी से धो रहे हैं इसको, और ये यहाँ इतना स्लिप हो गया है कि लोग यहाँ से गिर रहे हैं, और ये पानी जब तक ये कि क्या इसका ये टाइल नाकस लगी हुई है या क्या वजह इसकी? टाइल तो बहुत नाकस है, ये गर्मी में तो बहुत मुश्किल होता है इधर गर्मियों में भी लोग बहुत ज़्यादा लोग ये भी शिकायत करते हैं कि ये पाँव जल जाते हैं यहाँ पर गर्मी। उस वक्त तो इसमें ऊपर पाँव नहीं रखा जाता, इतनी गर्मी होती है जी।
वो तो इधर जो काम वाले ने वो देखा, उधर वो लेडीज़ बैठने के लिए जगह बैठी हुई है, उधर लोग जो है नहा रहे, उधर वो बाथरूम उन्होंने बनाया हुआ है उधर, वो देख ले अभी कैमरा मार कर जो है ना, वो देख रहे हैं ये इंतजाम इधर के। तो क्या आप कहते हैं यहाँ के जो महकमा औकाफ के जिम्मेदारान हैं उनके लिए क्या मैसेज है कि क्या करना चाहिए? उनको तो बहुत काम है, वो कहते हैं आते हैं इधर, ये रेस्ट हाउस बना हुआ है, ये क्या मेहमान खाने बने हुए हैं, खुद उधर बैठे लगाई और रेस्ट करते हैं, तनख्वाह लेते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और चले जाते हैं। अवाम जाने और उसका काम जाने, बाबा जी जाने। यहाँ तकरीबन कितने मुलाजमीन है औकाफ के, कोई अंदाज़ा है? तकरीबन मेरे ख्याल में इधर कोई 35 मुलाजम है। 35। तो अभी तो यहाँ कोई मेरे ख्याल से कोई मुलाजम नज़र नहीं आ रहा कहीं भी। कुछ जो ज़ायरीन है वो अपनी मदद आपके तहत, ज़ायरीन अपनी अकीदतमंदी है उनकी कि वहाँ वो सफाइयाँ भी कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, जो मुलाजमीन यहाँ नज़र नहीं आ रहे। क्या ये जो तो बाबा जी का कर्म है उनके लिए जो है कर रहे हैं, उनकी देखभाल, ये बाबा जी उनका देखभाल करते हैं, इन पर बहुत ये तो बहुत काम करते हैं। ये आते हैं और अपने लिए खाना बनाते हैं, खाते हैं, उधर रेस्ट करते हैं, AC लगाते हैं, वहाँ इधर जो है ना वो पानी के लिए भी तरसती है और ख़ुद चले जाते हैं। ये इनका मंशूर है। जी नाज़रीन, शिकायत तो बहुत सारी जो हमने आपको सुनवाई भी लोगों ने बताया। यहाँ पर यकीनन इस जो उर्स मुबारक की तकरीबात हैं, इस पे जो मरकज़ी तकरीब होगी उसमें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर ख़ान मेहमान ख़ुसूसी होंगे। ये यकीनन इन लोगों की तरफ से वज़ीर आज़म साहब के लिए भी मैसेज है कि जो आज़ाद कश्मीर के, बल्कि ये पाकिस्तान के जो बड़े बड़े दरबार हैं, मेरे ख्याल से बहुत सारी दरबार जो है ना उनके मुकाबले में इसकी आमदन जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनकी जो दरबार शरीफ की यहाँ की आमदन है वो सही तरह से खर्च नहीं हो रही। यकीनन यहाँ की जो आमदन है कम से कम 50% भी अगर यहाँ लगे ना तो मेरा ख्याल से कभी किसी को कोई शिकायत ना हो, किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। जो दूर दराज से लोग आते हैं हर साल, अकीदतमंदी है उनकी, वो तो आते हैं, इंतज़ामात अच्छे होंगे या नहीं, लेकिन लोगों ने तो आना है, यहाँ लोगों की अकीदत है, यहाँ दूर दराज से लोग आते हैं। वज़ीर आज़म साहब के लिए भी ख़ुसूसी तौर पर यह मैसेज है कि जब वो आएँ तो ख़ुसूसी तौर पर इंतज़ामात देखें, वो ज़ाती दिलचस्पी लें, क्योंकि ये दरबार शरीफ का तकद्दस पामाल हो रहा है। यकीनन यहाँ के जो लोग दूर दराज से आते हैं वो क्या मैसेज लेकर जाते होंगे, जो पाकिस्तान के इलाकों से जो लोग आते हैं, इस पर ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासर।